हाउ स्ट्रॉन्ग इज कैकेरट AKA सन गोकू। चलिए जानते हैं। जहाँ कुछ लोगों को अनलिमिटेड पैसे की चाहत होती है तो किसी को दुनिया पे कब्जा करने की और किसी को तो गॉड बनने की, लेकिन गोकू की तो बस एक ही इच्छा है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनना। और चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, किसी भी रेस से फाइट करना पड़े, चाहे वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉइड हो या फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर या फिर गॉड हिमसेल्फ, वो उन सब से फाइट करेगा क्योंकि ही सिंपली वांट्स टू बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन द यूनिवर्स। ड्रैगन बॉल जी के राइटर और गाइड बुक के हिसाब से गोकू जब पैदा हुआ तो उसकी पावर लेवल सिर्फ 2 थी और ये लेवल किसी भी की लो लेवल सेंस के मुकाबले कहीं ज्यादा कम थी। जैसा हम सबको पता है कि सेन रे जितनी ज्यादा खुद को ट्रेन करती है उतनी ज्यादा वो ग्रो होती जाती है और जब गोकू 11 साल का होता है तब तक उसकी पावर लेवल 10 तक पहुंच जाती है, थैंक्स टू मास्टर रोशी और उनकी हार्डकोर ट्रेनिंग। और हाँ, हम गोकू के ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी पावर लेवल अकॉर्डिंग टू गाइड बुक एक वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किए हुए बैटलशिप के बराबर है, जो अपने एक ही वार से पूरा का पूरा इलाका तबाह कर सकते हैं। और आगे हमें सेन सागा में ये दिखाया जाता है कि गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब उसकी फाइट वेजिटा से होती है तब उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब गोकू फ्रीजा से फाइट करता है तो हमें पहली बार सुपर सेन का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें गोकू की पावर लेवल 30 लाख को भी पार कर जाती है और उसने ये पावर अपने हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से हासिल की। जैसे जैसे हम ड्रैगन बॉल की सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे हमें सुपर सेन्स के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, जैसे सुपर सेन 2, सुपर सेन 3 और सुपर सेन कायोकेन। और हर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पिछले ट्रांसफॉर्मेशन से कई ज्यादा पावरफुल होता है और इसका यूज अलग अलग फाइट के हिसाब से किया जाता है और इसकी बात हम और किसी वीडियो में करेंगे। गोकू ने इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसने फ्रीजा जैसे दुश्मनों को भी हराया जो मल्टीपल प्लैनेट्स को तबाह करने की ताकत रखते हैं, और इवन उसने माजिन बू जैसे दुश्मनों को भी हराया है जो हमें बू सागा में दिखाया गया था, जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो अकेला ही एंटायर यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। लेकिन गोकू इन सबको अपने सुपर सेन पावर के साथ हराने में कामयाब रहा और यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फाइटर बन गया। लेकिन अब यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत पूरे 39 सालों बाद जाग चुकी है, बीरस द डिस्ट्रॉयर, जो निकल पड़ा है अपने ग्रेटेस्ट राइवल की खोज में। एक सेयन जो गॉड जैसे एनर्जी कैरी करता है, एक सुपर सेयन गॉड। और बीरस को पता चलता है एक सेयन के बारे में जिसने फ्रीजा को हराया है। उसकी खोज में बीरस किंग काय के प्लेनेट पे जा पहुंचता है और गोकू को जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है तो गोकू बीरस की पावर को टेस्ट करने के लिए उसे फाइट की चैलेंज देता है और बीरस उसकी फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब बारी थी यूनिवर्स होप वर्सेस डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स के बीच। गोकू अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सेन 3 के साथ बीरस के ऊपर हमला करता है, लेकिन बीरस गोकू को 2 ही ब्लो में हरा देता है। और ये वही मोमेंट है जब गोकू को पता चलता है कि उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने के लिए उससे भी गॉड लेवल पावर्स हासिल करनी होगी। एक सुपर सेन गॉड की ताकत पाने के लिए शेनरन उन्हें बताता है कि पुराने जमाने के सेयंस 5 प्योर आर्टर सेयंस की पावर एक छठे सेयंस के अंदर ट्रांसफर करते थे और यही सेम टेक्निक को यूज करके सब अपनी पावर सन गोकू के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और हजारों सालों बाद एक लेजेंड, एक मिथ का जन्म होता है, द सुपर सेयन गॉड। और अब बीरस और गोकू के बीच में फाइट चालू हो गई और इनके फाइट में निकलने वाले एनर्जी बर्स्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरा यूनिवर्स 7 उनकी क्लैश को महसूस कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की फाइट अगर नहीं रोकी गई तो ये पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाएगा। और ये फाइट के बाद गोकू अपनी गॉड की पावर खो देता है, लेकिन उसे मालूम था कि ये पावर उसके अंदर ही कहीं मौजूद है, उसे बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है, जिससे वो वापस एक सुपर सेयन गॉड बन जाएगा, जिसे सुपर सेयन ब्लू भी कहा जाता है। और ये फॉर्म तभी अचीव किया जा सकता है जब सेयन के पास गॉड लेवल पावर हो, और इसके लिए गोकू विश के साथ ट्रेनिंग करता है जहाँ पर वो सुपर सेयन गॉड और सुपर सेयन ब्लू हेयर यानी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म को अनलॉक कर लेता है। और अब बारी थी इस पावर को टेस्ट करने की। तभी गोकू मिलता है यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर और बीरस के भाई चांपा से, और उसके बाद गोकू की फाइट होती है यूनिवर्स 6 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर और असासिन से, जिसका नाम है हिट। और हिट के पास 1000 सालों का बैटल एक्सपीरियंस है और हिट के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो टाइम में 1/10 सेकेंड आगे ट्रेवल कर सकता है, जैसे वो तुम्हारे सामने पहले ही पहुंच जाता है उसके निकलने से ही पहले। और हमें एनिमे में ये दिखाया गया है कि गोकू अपने कायोकेन ब्लू फॉर्म के साथ हिट को टक्कर दे रहा है, लेकिन मांगा में गोकू अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म के साथ ही उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। ये बैटल से इम्प्रेस होके जेनो वहाँ पे आता है और ऑल यूनिवर्स के बीच बैटल अनाउंस करता है और वहाँ गोकू फेस करता है यूनिवर्स 11 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर जिरेन द ग्रे से, जो उनके अनुसार अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कोई ज्यादा
स्ट्रांग है। जीरन के साथ फाइट करते करते गोकू अपनी लिमिट को तोड़ देता है और गोकू इतना फास्ट स्पीड के साथ जीरन के पीछे आके खड़ा हो जाता है जिसे गॉड्स भी देख नहीं पाते और गोकू के बॉडी पे एक एंजेलिक ग्लो आने लगता है और गोकू एक ऐसा एंजल की टेक्निक अनलॉक करता है जिसे खुद गॉड्स भी आसानी से अचीव नहीं कर पाते। और मिगाटन गोकुई AKA ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और इस फॉर्म के साथ गोकू जीरन को फाइट में टक्कर दे रहा था और फाइट के साथ ही उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था जब तक वो उसे मास्टर ना कर ली। और तभी जीरन गोकू के ऊपर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लॉन्च करता है और ये वही मूवमेंट है जब स्टेडियम के सारे गॉड शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक मॉर्टल जिसका नाम सन गोकू है उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया था और ये पावर के साथ ही गोकू ने जीरन को कम्प्लीटली तबाह कर दिया और इसके साथ यूनिवर्स 7 की जीत हुई और गोकू पूरे 11 यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अभी गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के एक परफेक्ट फॉर्म को भी मास्टर करना अब बाकी है और आगे जब टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ और सारे इरेज यूनिवर्स को वापस लाया गया तो उसके साथ पूरे 10 मिलियन सालों बाद एक पुरानी शक्ति वापस से जिंदा हो गई, मोरो द प्लैनेट ईटर, जो सारे प्लैनेट्स को खाते जा रहा था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। और यहाँ गोकू विस के भाई मीरस जो एक अंडरकवर एजेंट है उसके साथ गोकू अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा था और उसके साथ ट्रेनिंग पूरे होने के बाद गोकू जब फर्स्ट टाइम बैटलफील्ड में पहुंचता है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गोहान और पिकोलो उसके बेस फॉर्म में भी गोकू की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे और गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन के साथ यंग मोरे से फाइट कर रहा था जो ऑलरेडी अनगिनत प्लैनेट्स को खा के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और ये भी उसके लिए वो काफी नहीं था क्योंकि गोकू की पावर्स उसके ऑफेंसिव पावर को पूरी तरह से टक्कर दे रही थी और मोरो शैट्स की मदद से अपने अपोनेंट्स के मूव्स को कॉपी कर रहा था जिसे उसे हराने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तभी मीरस डिसाइड करता है कि गोकू के पावर्स को थोड़ा सा पुश करने की और मीरस मोरो से फाइट करता है और उसके हाथ का श्राड तोड़ देता है और मीरस मोरो को पूरी अपनी ताकत से पंच करता है। लेकिन एंजल्स को मॉर्टल्स की प्रॉब्लम में दखल देने की कोई हक नहीं है और ये मीरस का अंत है। लेकिन गायब होने से पहले वो गोकू जो उसका दोस्त है उसकी तरफ उम्मीद से देखता है और बोलता है, मैं यहाँ पे आया और इस गैलेक्सी के प्यार में गिर गया और ये यूनिवर्स बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, इस यूनिवर्स को बचा लो गोकू। और ये बोल के मीरस गायब हो जाता है और गोकू कुछ भी नहीं कर पाता और यही पुश की गोकू को जरूरत थी। गोकू गुस्से में इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि जिसे वहाँ पे मौजूद और कहीं गैलेक्सी दूर भी महसूस किया जा सकता था। लेकिन एकदम से वो सब शांत हो गया और तभी हमें गोकू के आंखों में एक ग्लो दिखाया जाता है और हमें एक असली एंजेलिक ट्रू टेक्निक दिखती है, एक परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। और गोकू परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मोरो को इतना मारता है कि वो ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है। मोरो और गोकू के बीच पावर लेवल इतना ज्यादा था कि जब गोकू उसे रिकवरी के लिए सेंजो बिन देता है और मोरो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, फिर भी उसके बाद मोरो गोकू के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और उसमें उसका हाथ टूट जाता है। और लास्ट टाइम गोकू को हराने के लिए मोरो खुद को प्लैनेट से मर्ज कर लेता है और पूरी गैलेक्सी को ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ मोरो को हराने में कामयाब हो जाता है और फिर एक बार गोकू एक लौता मॉर्टल बनता है जिससे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस हद तक मास्टर कर लिया था। इन शॉर्ट गोकू की जर्नी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गोकू एक लौता एक सेयन है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, जो गॉड लेवल से भी ऊपर की पावर पोजेस करता है, जो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ भी और किससे भी फाइट कर सकता है, जो कि पैदा हुआ एज ए लोवेस्ट क्लैन इन सेयन रेस और अब जो हाईएस्ट टायर्स इन गॉड्स लेवल पे बैठा है, एक मॉर्टल एंजल जो अर्थ पे पला बड़ा और अब गॉड्स की दुनिया में उसने अपना एक खुद का एक ऊंचा कद हासिल कर लिया है। द वन एंड ओनली सन गोकू AKA कैकारोट। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको पक्का ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और पावर दोनों भी बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।